हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो का ब्लड लगा हुआ हाथ स्टार्टलेट होकर कांपने लगता है। उसके बाद ईबो जल्दी से जाओजन को गोदी में उठाकर चलने लगता है। जाओजन को कार के अंदर लेटाकर ड्राइव करते हुए ईबो अपने ब्रदर वांग क्विंग को फ़ोन करके सारी बातें बोलता है। वांग क्विंग टेंस होकर बोलता है, तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं। जाओजन ऑपरेशन रूम के अंदर था, तभी ईबो के परिवार वाले आता है एंड देखता है ईबो ऑपरेशन रूम के बाहर फ्लोर पर पागल लॉस्ट पापी के जैसा चुपचाप बैठा है एंड अपने हाथों के तरफ देखकर धीरे धीरे कुछ बातें कह रहा है। ईबो को ऐसे हालत में देखकर मिसेस वांग, वांग क्विंग एंड चिंगसी सभी का आंखें टियारी हो जाता है। मिसेस वांग जल्दी से जाकर ईबो को गले लगाकर कंसोल करके बोलने लगता है, डोंट वरी जाउजन विल बी फाइन, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। पर ईबो के ऊपर मिसेस वांग के इन सारे बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वो लगातार उन ब्लड लगे हाथों के ओर देखे जा रहा था एंड मन में बहुत सारे चीज़ें एक साथ सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आता है, तब ईबो जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर अपने बैठे हुए वॉइस में पूछने लगता है, व्हाट हैपेंड, जाओजन कैसा है, वो ठीक है ना? डॉक्टर ईबो का हालत देखकर बोलता है, आप प्लीज़ अपने आप को संभालिए, पेशेंट अभी आउट ऑफ डेंजर है, बट उनका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सिर के पीछे बहुत बड़ा चोट एंड लंग्स में बहुत सारा पानी घुसने के कारण अभी भी हम एकदम श्योर होकर कुछ नहीं बोल सकते। नाउ एवरीथिंग ओनली डिपेंड ऑन पेशेंट रिकवरी स्किल। ईवो डेस्परेट होकर ऑपरेशन रूम के अंदर घुसने लगता है। ये देखकर डॉक्टर ईवो के आगे आकर स्टॉप करते हुए बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर ईवो, इट्स ए ऑपरेशन रूम, यू कैंट गो इनसाइड। ये सुनकर ईबो एक एंग्री लुक में डॉक्टर के तरफ देखकर बोलता है, आई जस्ट वांट टू सी माई वाइफ, नथिंग एल्स, मेरे सामने से हटो। ईबो के ऐसी हरकतें देखकर डॉक्टर हेल्पलेस होकर बाकी फैमिली मेंबर के तरफ देखकर बोलता है, प्लीज़ आप इनको संभालिए, आफ्टर सम टाइम वी विल शिफ्ट द पेशेंट इन वीआईपी वार्ड, देन यू कैन गो सी हिम बट नॉट नाउ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये बात सुनकर मिसेस वांग हाँ में सिर हिलाकर वांग क्विंग से ईबो को पकड़ के रखने को बोलता है। मॉम की बातें मानकर वांग क्विंग ईबो को स्ट्रांगली पकड़कर पीछे लेकर जाता है। कुछ देर बाद जाओजन वीआईपी रूम के अंदर बेड के ऊपर आंखें बंद करके सोया था। उसके सिर पे बैंडेज, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क एंड ब्लड की कमी पूरी करने के लिए ब्लड बैग हैंग किया हुआ था। उस ब्लड बैग से बूंद बूंद ब्लड निकल के पाइप से होते हुए हाथों पे चुभा सुई के बीच से शरीर के अंदर जा रहा था। वीआईपी वार्ड के अंदर घुस के जब ईबो जाउदन को इस हालत में देखता है, तब वो और भी इमोशनली ब्रोक हो जाता है। परिवार वालों के प्रेजेंस के वजह से ईबो अपने आप को कंट्रोल करके एक सीरियस फेस लेकर चुपचाप जाउजन के बेड के पास जाकर रखे हुए एक बेंच में बैठ जाता है। मिसेस वांग जाउजन की ऐसी हालत देख के रोने लगता है। ये देखकर वांग क्विंग एंड चिंगसी दोनों ही उनको संभालने लगता है। ईबो सिर उठाकर भेरी शांत वॉइस में बोलता है, मॉम को लेकर तुम लोग घर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। मिसेस वांग ईबो के इस बात को सुनकर मना करते हुए रोते रोते ही बोलता है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तुम घर जाओ, कब से इस भीगे हुए कपड़ों में रहोगे, घर जाके इन कपड़ों को चेंज करके आओ। इस बात को सुनकर ईबो ज़्यादा कुछ नहीं, बस जाओजन के फेस की तरफ देखकर बोलता है, मैं जाओजन के साथ घर जाऊंगा, आप लोग जाइए। ईबो के इस बात को सुनकर वांग क्विंग, मिसेस वांग एंड चिंगसी सभी बहुत सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जाओजन की जो हालत है, कम से कम 2 से 3 दिन तो लगेगा ही उसे होम केयर डिस्चार्ज मिलने में एंड तब तक ईबो ऐसे ही भीगे कपड़ों में यहाँ बैठे रहेगा। ये सोचकर वांग क्विंग ईबो के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है, व्हाट आर यू सेइंग ईबो, आर यू बिकम मैड। वांग क्विंग गुस्सा होकर और भी कुछ बोलने जाता, पर तभी वांग क्विंग की वाइफ चिंगसी उसे शांत करके ईबो से बोलता है, ओके तुम मत जाओ, मैं और तुम्हारा ब्रदर मोम को लेकर घर जा रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद लौट आएंगे, अगर उसके बीच कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें फ़ोन करना। ऐसा बोल के
चिंगसी वांगक्विंग एंड मिसेस वांग को जबरदस्ती वहाँ से लेकर वीआईपी रूम के बाहर जाता है। बाहर जाते ही वांगक्विंग चिंगसी पर गुस्सा होकर बोलता है, व्हाट इज दिस चिंगसी, डोंट यू अंडरस्टैंड, इस हालत में ज़्यादा देर तक रहने से वो बीमार पड़ जाएगा। चिंगसी सिर हिलाते हुए बोलता है, मैं समझता हूँ, पर क्या आपको समझ नहीं आ रहा था? आपके लाख गुस्सा करने से भी ईबो वहाँ से नहीं हटेगा। ऐसे टाइम बर्बाद करने से अच्छा है हम खुद जाकर घर से उसके लिए स्पेयर कपड़ा लेकर आए। समझे, अब चलो जल्दी। ऐसा बोलकर चिंगसी वांग क्विंग एंड मिसेज वांग को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ ईबो सभी के बाहर चले जाने के बाद जाओजन के हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से हाथ फिराते हुए बोलता है, आई नो समवन डन दिस टू यू, बट व्हाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं उस पर्सन को ढूंढ लूँगा। उसकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा, आई प्रॉमिस यू, बट फॉर नाउ तुम पहले जैसा ठीक हो जाओ। प्लीज़ बेबी, मुझे तुम्हें ऐसे इस हालत में नहीं देखना, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा बोलते हुए ये वो जाओजन के हाथों पर एक किस करता है एंड हाथ के पास ही सिर रख कर टायर्ड होकर आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखों के कोने से एक आंसू के बूंद जाओजन के हाथों के ऊपर गिरता है। जाओजन का एक उंगली हिलता है, पर ईबो का आंखें बंद होने के कारण वो देख नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जाओजन अपने हाथों के पास कुछ बहुत गर्म चीज़ महसूस करके बेचैनी से आहिस्ता आहिस्ता अपना आंखें खोलता है। उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था, इसीलिए वो पजल्ड होकर आसपास सारा चीज़ देखकर कहाँ है ये समझने की कोशिश करता है। तभी अचानक सिर थोड़ा हिलाने की वजह से उसके ब्रेन पर पेन होने लगता है। इसीलिए जाओजन अपना हाथ उठाकर सिर को पकड़ने जाता है, पर वो उठा नहीं पाता क्योंकि कोई उसका हाथ वेरी टाइटली पकड़ा हुआ था। वो कौन है देखने के लिए जाओजन धीरे धीरे बहुत कष्ट करके सिर को थोड़ा सा घुमाकर उस तरफ देखता है। वो देखता है ईवो उसके हाथों को पकड़कर आंखें बंद करके बेड पर सिर रखा हुआ है। ईवो का फेस बहुत पील हो गया है। तभी जाओजन महसूस करता है उसके हाथों को पकड़ा हुआ ईवो का हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है। जाओजन ईवो को इस हालत में देखकर बहुत टेंस हो जाता है। वो ईवो के फोrehead को टच करने के लिए उसके दूसरे हाथ उठाने की कोशिश करता है, जहाँ पर ब्लड एंटरिंग के लिए सुई चुभाया हुआ था, पर वो नहीं कर पाता। उसे बहुत वीक फील हो रहा था एंड चिंता के साथ साथ ब्रेन पे पेन बढ़े जा रहा था। जाओजन को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी ईवो अचानक से एक झटके में अपना आंखें खोलता है। आंखें खोलकर जाओजन को ऐसे रोते हुए देखकर वेरी वरीड हो जाता है। ईवो जाओजन के फेस के करीब जाकर आहिस्ता से टेंस वॉइस में पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? जाओजन को ऐसा बोल के फिर दरवाजे की तरफ देख के ईवो चीखता है, डॉक्टर डॉक्टर। ईवो जाओजन को छोड़ के डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला के वीआईपी वार्ड से बाहर जाने ही वाला था। तभी ईवो पीछे की ओर मुड़कर देखता है जाओजन एक हाथ ऊपर उठा रहा है, शायद उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। ईवो जल्दी से जाकर जाओजन के ऊपर उठाया हुआ हाथ को पकड़कर अपने फेस के पास लाकर कॉन्सर्न होते हुए बोलता है, व्हाट हैपेंड, मैं तो बस डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, अभी चला आऊँगा। ऐसा बोलकर ईवो फिर से जाओजन के हाथों को बेड के ऊपर रख के डॉक्टर को पुकारने जाने वाला था, पर जाओजन उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये देखकर ईवो फिर बैठ जाता है। उसे लग रहा था कि जाओजन उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, पर वो इस हालत में पेपर पेन में लिख नहीं सकता। इसलिए ईवो जाओजन से बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मैं बोल रहा हूँ, तुम सिर हिलाकर या पलकें झपकाकर हाँ एंड ना में जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है? ये बातें सुनकर जाओजन पलकें झपकाकर हाँ में जवाब देता है। ये देखकर ईवो बोलता है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है? जाओजन ना में सिर हिलाता है एंड पेन की वजह से उसके फेस एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। ये देखकर ईवो पैनिक करके वेरी जेंटल से जाओजन के फेस को पकड़कर बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम सिर मत हिलाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है,
मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं अभी आ जाऊँगा। ईबो अपने हाथों को पकड़ा हुआ जाओजन के हाथ के ऊपर एक किस करके उसे आहिस्ता से छुड़ा के बेड के ऊपर रख के वीआईपी रूम के बाहर डॉक्टर को बुलाने जाता है। जाओजन ईबो के चलकर गया रास्ते की तरफ देखता रहता है। उसे बहुत पेन हो रहा था एंड वो बहुत वारिड भी था, क्योंकि इतनी बार ईबो को टच करके जाओजन श्योर हो गया था कि ईबो को बहुत तेज बुखार है। पर क्यों, ये जाओजन नहीं जानता। उसका कारण खोजने के लिए जाओजन जितना सोचने की कोशिश करता उतना उसके ब्रेन पर प्रेशर पड़ता एंड उतने बड़े चोट के कारण ब्रेन पर पेन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आंखों के कोने से पानी लगातार बहने लगता है। थोड़ी देर बाद ईबो डॉक्टर को लेकर वापस आता है एंड डॉक्टर शाहजहान का अच्छे से चेकअप करके ईबो से बोलता है, डोंट वरी, पेशेंट इज कम्प्लीटली फाइन, जस्ट उन्हें और सिर हिलाने मत देना, वरना स्टिचिंग खुल जाएगा एंड ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा एंड तब सिचुएशन हैंडल करने में दिक्कत हो जाएगा। सब बातें सुनकर ईबो सिर हिलाता है एंड डॉक्टर फिर प्रॉब्लम होने से मुझे बुलाना, ऐसा ईबो से बोलकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद ईबो जाओजन के पास जाकर बैठकर बोलता है, डोंट वरी, आई विल लर्न साइन लैंग्वेज, देन तुम्हें मुझसे बातें करने में तकलीफ नहीं होगी। ईबो ऐसा बातें बोल रहा था तभी किसी के खांसने का आवाज़ आता है। ईबो खांसने का आवाज़ सुनकर दरवाजे की ओर देखता है। दरवाजे के पास वांग क्विंग एंड चिंगसी खड़ा था। चिंगसी वांग क्विंग से कुछ कह के सीधे जाओजन के पास चला जाता है एंड वेरी केयरिंगली बोलता है, कैसे हो जाओजन, तुम्हें पता है हम सब कितना वरीड हो गए थे, वैसे ये सब हुआ कैसे। ये बात सुनकर जाओजन पास्ट की बातें याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था एंड ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से दर्द फिर से स्टार्ट होने लगता है। जाओजन की दर्द भरी फेस एक्सप्रेशन देखकर चिंगसी बात घुमाकर बोलता है, ओके, उन सब बारे में ज़्यादा मत सोचो, पर तुम्हें पता है ईबो का हालत पूरा देवदास जैसा हो गया था, पर शुक्र है ईबो ने तुमको सही टाइम पर रेस्क्यू कर लिया, वरना क्या होता वही सोचकर मेरा रूह काँप रहा है। चिंगसी के बातें सुनकर जाहोजन एक बार ईबो के तरफ देखता है एंड ईबो का मेसी हालत देखकर उसका आंखें टियारी हो जाता है। तभी उसे फिर से याद आता है ईबो को बहुत तेज बुखार है। जाओजन चिंगसी के तरफ देखकर बहुत कष्ट करके अपने हाथों को ऊपर उठाकर साइन लैंग्वेज में चिंगसी से बोलता है, चिंगसी जीजी, ईबो को बहुत तेज बुखार है, अब प्लीज़ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जाओजन की बातें समझकर चिंगसी टेंस होकर ईबो के तरफ देखकर बोलता है, ईबो, तुम्हें बुखार है, हमें क्यों नहीं बताया। चिंगसी की बातें सुनकर वांग क्विंग, जो ईबो के पास ही खड़ा था, जल्दी से ईबो के फोrehead पर हाथ रखते ही चौंक जाता है, क्योंकि ईबो का फोrehead बिल्कुल एक जलता कोयले के जैसा गर्म था। वांग क्विंग वेरी फ्यूरियस होकर ईबो से बोलता है, अगर तू तब हम लोगों का बात सुनकर ड्रेस चेंज कर लेता तो ये नहीं होता। नाउ कम विथ मी, हमने घर से स्पेयर ड्रेस लाया है, उसको पहले चेंज कर ले, उसके बाद डॉक्टर के पास प्रॉपर चेकअप कराने के लिए जाएंगे। वांग क्विंग इतने सारे बातें कहे जा रहा था, पर ईबो कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे जाओजन के तरफ देखकर हाथों को पकड़ के बैठा था वैसे ही बैठा रहता है। वांग क्विंग अब ईबो के कंधे पर हाथों से थपथपाता है, पर ईबो कोई रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर वांग क्विंग अब ईबो के इस स्टबॉर्ननेस से इरिटेट होने लगता है। ओ ईबो को खींचकर लेके जाने के लिए उसके हाथों को पकड़ने जा रहा था, तभी चिंगसी उसे रोककर बोलता है, तुम ऐसा ज़बरदस्ती मत करो, ईबो का तबीयत ठीक नहीं है, तुम छोड़ो। वांग क्विंग को ऐसा बोलकर चिंगसी जाओजन के तरफ देखकर बोलता है, जाओजन, लुक, योर ईबो इज़ नॉट लिसनिंग टू अस, वो तुमको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, प्लीज़ अब तुम ही कुछ करो। Hey Gen lovers, if you like this story then subscribe, like, comment. जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।